सदगुरुवे नमः। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि भगवत गीता सत्संग सुना रहे थे। अब उनको जो है 7वां दिन जो है उनको सांप काटने का जो है समय आ गया। उसका ध्यान राजा परीक्षित का कि सर्पदंश पर ही, कि सर्पदंश से हमारी मृत्यु होगी, इसी पर ध्यान रहता था, जिसके कारण से पूर्ण रूपेण से शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से दृढ़तापूर्वक जो है भगवत गीता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। तो अंतिम में सुखदेव मुनि ने कहानी सुनाया कि राजा साहब सुनो, एक राजा भटकते हुए जंगल में पहुंचा। वहाँ जंगल में जो है शाम हो गया और बादल गर्जन होने लगा, सिंह दहाड़ने लगा और हाथी, भालू, लाकड़, बाघ ये सब जो है बोलने लगा, चिल्लाने लगा, चिघाड़ने लगा और सर्प गिद्धर सब जो है फुफकार मारने लगा। इस प्रकार से वह भयभीत हो गया। अब वो ठहरने के लिए, रात बिताने के लिए बेचैन हो गया। वह जो है जल्दी जल्दी से जा करके देखा कि एक झोपड़ी में जो है एक शिकारी था जो कि बहुत अपाहिज और मांस ही लटकाता था। उसी जगह में एक मल मूत्र त्यागता था। वह कुछ अपाहिज हो गया था, वृद्ध हो जाने के कारण अत्यंत कमज़ोर भी हो गया था। उसी जगह रहता था झोपड़ी में, जंगल में। यह गया, राजा साहब निवेदन किया हमको ठहरने दीजिए। उस शिकारी ने कहा कि यहाँ जो ठहरता है जो है उसको इससे आसक्ति हो जाता है और यहाँ ठहरने का जिद करने लगता है, इसमें रहने का नहीं छोड़कर भागता है, यह जगह को लेना चाहता है हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम प्रतिज्ञा करते हैं। उसका जगह भी देखा, मांस लटक रहा था, मांस ही रखा था, उधर सड़ रहा था मांस कहीं भी, जो बहुत घिरना और बदबू से उसका नाक भर गया राजा का। तो पर भी रात भर ठहरने के लिए जो है रुका। कार रुक जाइए लेकिन सवेरे चले जाइए, क्योंकि हाँ सवेरे जैसे रात भर ठहरा तो उसको जो है उस बदबू मलमूत्र जो बगल में ही करता था, वह मांस चारों बगल रखा था, मांस ही खाता था भाई, और मलमूत्र त्यागने के लिए इधर उधर नहीं जा सकता था, इसलिए उसी बगल में करता था। उसका बदबू रात भर में उसको ऑब्जर्व हो गया और जब सवेरे हुआ जाने नहीं लगा, कहा कि नहीं रहते हैं, यहीं रह जाएंगे। तो उससे करते तो राजा साहब ने पूछा कि वैसा कौन मूर्ख राजा था, क्योंकि वही तो तुम हो। तुम अब यह मल मूत्र पक्का पसीना ढोने वाला शरीर से आसक्ति होकर करके तुम खाली मृत्यु पर चिंता करते हो। अरे तो ये तो जीवात्मा चेंज करेगा, तू ब्रह्म की चिंता कर।